नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र भारतीय स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 के मनोहर रे प्रकाशन की गणित विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम बहुपद वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हम 2B प्रश्नावली 2B पर चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 2B पर तो 2B का पहला सवाल जैसा कि आप देख रहे हैं दिया है। दोस्तों, ये मनोहर रे प्रकाशन की किताब का ये पहला सवाल 2B प्रश्नावली का है। जैसा कि दिया है, पहला नंबर के निम्न बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। जैसा कि पहला वाला सवाल दिया हुआ है कि x² माइनस का 2x और माइनस का 8, तो इसी को हल करते पहले तो पहला नंबर वाला दिया हुआ है कि x² माइनस का 2x और माइनस का 8। तो जैसा कि आप जानते हैं द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका कि पहले इन दोनों का गुणा होता है। अगर यहाँ पर कोई गुणांक है इसका, तो इन दोनों का गुणा होगा। उसके बाद जितना गुणनफल आएगा उसका एक ऐसा गुणनखंड खोजा जाता है जिससे गुणा करने पर कितना आए, जितना यहाँ पर रहे। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो ये वाला आपको जो बीच वाला पद होगा उसको घटा कर लाना है। यदि यहाँ पर प्लस का होगा तो यहाँ पर जोड़कर। जैसा कि यहाँ पर केवल 8 लिखा हुआ है, तो नहीं आपको करना क्या है कि 8 का ऐसा गुणनखंड खोजना है कि गुणा करने पर तो 8 आ जाए, यानी 8 आ जाए, लेकिन अगर उसको घटा दिया जाए दोनों को आपस में तो को 2 आ जाए। जैसे अगर हम 8 की बात करें तो 8 हमारा क्या क्या बन सकता है गुणनखंड। एक तो 8 गुना 1 बन सकता है, दूसरा आपका 4 गुना 2 बन सकता है, और अगला आपका 2 गुना 4 बन सकता है, और ये 1 गुना 8 भी बन सकता है। तो अगर इन दोनों की बात करेंगे तो इन दोनों का अंतर कितना है, 7 आ रहा है। अर्थात ये नहीं होगा, इसमें भी 7 आएगा तो ये भी नहीं होगा। ये 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 2, चूँकि हमको 2 ही लाना है। तो 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो ये हो सकता है और ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम 4 माइनस का 2 लेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे x² माइनस का ये वाला x, और इस 2 को हम क्या काम करेंगे, इस 2 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस का 2, यानी कि 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस का 8। अब ये माइनस x को अंदर गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, x² माइनस का 4x और ये माइनस माइनस प्लस का 2x और ये वाला माइनस का 8। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं अब ये दो पद इसको ले लेंगे एक साथ, तो इन दोनों में से जो कॉमन मिल रहा है उसको ले लेंगे जो दोनों तरफ मिले। इसमें भी जो दोनों तरफ मिलेगा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x है, 4 तो इधर नहीं है, इसलिए यहाँ पर x दोनों तरफ मिल रहा है, तो इसमें से एक x कॉमन ले लेंगे। तो जब एक x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा केवल x, और ये माइनस का यहाँ पर बचेगा 4, चूँकि x तो बाहर आ गए तो इतना ही रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 8 है, 8 को हम 4 गुना 2, तो 2 तो इधर भी मिल रहा कॉमन और 2 इसमें से भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, प्लस का 2 कॉमन, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर x, यहाँ पर ये वाला माइनस का चिन्ह, और इसमें से 2 चला गया तो क्या बचा 4। ये अब इन दोनों को पहले हम लिख लेंगे, इन दोनों में से एक, तो ये x माइनस का 4 ये पूरे में से कॉमन आ गया, तो एक कोष्टक में बचा x प्लस का 2। अब यहाँ पर यदि हम इसको कहेंगे कि जब x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना मिलेगा 4, और जब x प्लस का 2 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना मिलेगा, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। अर्थात ये बहुपद के 2 शून्यक हो गए हैं। अब हमको इनके गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच करना है। तो जैसा कि आपको सूत्र पता है
पहला वाला कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और बटे में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल यानी कि शून्य का आपका कितना है 4 और 2 है, तो 4 प्लस माइनस 2 योगफल हो गया। और x का गुणांक कितना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला आपका बहुपद है, x का गुणांक कितना है तो माइनस का 2 है, तो यहाँ पर ये माइनस सूत्र कर रहा है, उसके बाद ये माइनस का 2 इसका अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर में कितने का गुणांक है तो 1 का, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 1। अब इसको जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा -2 और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1 से भाग करेंगे तो उतना ही आएगा और 4 में से 2 जब घटेगा कितना बचेगा 2 और ये भी यहाँ पास 2, तो ये तो सत्यापित हो गया है। इसी प्रकार दूसरा, ये तो पहला नंबर था, दूसरा पॉइंट इसका दूसरा नंबर का सूत्र होता है शून्यकों के गुणनफल का, शून्यकों के या शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल यानी शून्यक हमारे क्या कहते हैं 4 और माइनस का 2, तो इन दोनों का गुणा करेंगे 4 और माइनस का 2। और अचर पद यहाँ पर आप क्या है जिसमें चर राशि ना हो तो वो अचर पद, तो जैसे यहाँ पर कितना है माइनस का 8 है, ये माइनस का 8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो 1 है और इन दोनों का गुणा होगा तो 4 दूना कितना होगा 8 और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस, इधर 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो गया संबंध सत्यता की जांच। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये इसका सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला जैसे दिया हुआ 4s स्क्वायर माइनस का 4s और माइनस का 1। तो जैसा कि आपको पिछले वाले सवाल में बताया गया इन दोनों को सबसे पहले गुना किया जाता है, फिर 4 का नाम ये हो जाएगा आपका 4, यानी 4 का ऐसा गुणनखंड खोजना है कि गुना करने पर कितना आए 4। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पास प्लस का, और जोड़ने पे कितना आए 4। तो यदि हम 2 का गुना 2 में कर देंगे तो कितना होगा 4 और 2 का 2 के साथ जोड़ देंगे तो कितना होगा 4, अर्थात इसका गुणनखंड क्या बन गया 2 × 2 या 2 + 2। तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस का ये वाला s, इस 4 को आप लिखेंगे 2 + 2 करके और ये प्लस का 1। अब ये आपका 4s स्क्वायर तो लिखा रहेगा, इस माइनस और प्लस का गुना माइनस कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा और इसका फिर से गुना होगा प्लस माइनस माइनस, ये फिर कितना होगा 2s और ये प्लस का 1। अब इन दोनों में से आप देख पा रहे कुछ कॉमन मिल रहा है तो आप बोलेंगे s दोनों तरफ है, उसके बाद 2 भी दोनों तरफ है, तो यहाँ से आप क्या लेंगे कॉमन 2s। जब 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 और एक s भी बचा रहेगा और माइनस का 2s यहाँ से पूरा चला गया तो क्या बचेगा माइनस का 1। अब उसके बाद यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पास क्या लेंगे माइनस का
1, माइनस का 1 क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको 2s जो है वो प्लस का चाहिए होगा और 1 जो होगा माइनस का चाहिए होगा, इसलिए जब माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह इनका क्या होगा, बदल जाएगा। ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s और ये माइनस का 1। तो एक कोष्टक में तो आपका आया कितना, 2s माइनस का 1 ये वाला, और दूसरे में भी आपका वही कितना आया, 2s माइनस का 1। तो कहने का तात्पर्य कि जब आप 2s माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो आएगा 2s बराबर, ये माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का 1 और 2 गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा s बराबर में 1/2, 1/2। इसी प्रकार इसका भी निकलेगा 1/2। तो दोनों शून्य क्या है यहाँ पर, बराबर हैं। अब संबंध सत्यता की जांच के लिए आप क्या काम करेंगे, शून्यकों का योगफल पहले, तो शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है, जैसा कि आप पिछले सवाल में देख चुके हैं कि माइनस एक्स का गुणांक और बटे में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, और शून्यकों का योगफल था, शून्यक हमारे क्या है, ये दोनों हैं, तो आप कहेंगे 1/2 और प्लस का 1/2 और x का गुणांक कितना है, तो आप कहेंगे 4 है, कितना है, 4 है, लेकिन माइनस का है, माइनस ये वाला सूत्र का, उसके बाद -4 उसका मान, और एक्स स्क्वायर का गुणांक भी कितना है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ भी फिर लिखेंगे 4। और इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे, यानी कि जब हर बराबर होता है तो ऊपर की संख्याएं जुड़ जाती हैं या घट जाती हैं चिन्ह के अनुसार, तो ये 1 + 1 और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस इतना, इन दोनों को कैंसिल करेंगे, 1 मिलेगा, ये 1 और 1 कितना 2, और ये भी कैंसिल हुआ, 1 आया, यानी कि 1, तो 1 = 1। ये तो सत्यापित हो गया। अब दूसरा पॉइंट इसका, ये वाला भी सूत्र लगाना, शून्यकों के का गुणनफल। तो सूत्र होता है, फिर से आपको पता है कि अचर पद और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल यानी कि 1/2 और इंटू में 1/2, और अचर पद कितना है, 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, सॉरी जहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं वहाँ पर आप एस स्क्वायर लिखना चाहिए था, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, एस का गुणांक और यहाँ पास एस स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ भी क्या होगा, एस स्क्वायर, तो आप, और उसके बाद एस स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो आप कहेंगे 4, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। ये ऊपर गुना हुआ तो 1 और 2 × 2 का होगा तो कितना होगा, 4, और यहाँ भी कितना है, यानी कि 1/4 इधर भी आया और 1/4 इधर भी आ गया, और यही हो गया क्या, संबंध सत्यता की जांच। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरा वाला दिया हुआ है 6x² - का 7x - का 3। तो 6 × 18 गुना करने पर 18 हो, घटा दिया जाए तो 7, तो आप कहेंगे 9 में से 2 गया 7 और 9 दूना 18, तो इसको आप कर सकते हैं 6x² - का x, और ये इसको 9 - का 2 कर दीजिए, माइनस का 3, ये आपको होगा 6x² और माइनस प्लस माइनस का 9x और माइनस माइनस प्लस का
2x और माइनस का 3। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन मिल रहा है, तो इधर x है इधर भी x है, इन दोनों में से कितना कॉमन मिल रहा है, तो आप कहेंगे 3x। कितना मिल रहा है 3x। तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x, क्योंकि 3 2 नहीं है 6 और x का 1 के साथ x स्क्वायर, और यहाँ पर कितना बनेगा 3x तो चला गया बाहर, चूँकि एक ही x रहा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप प्लस का 1 कॉमन लेंगे, तो ये 2x माइनस का 3, चूँकि ये पूरा पूरा इतना ही था इसलिए यहाँ पर प्लस का 1। तो एक कोष्टक में आपका आ गया 3x माइनस का 3x माइनस का 3 एक कोष्टक में, 1 मिनट पहले इन दोनों का, तो ये होगा 2x माइनस का 3 एक कोष्टक में, दूसरे में आपका 3x प्लस का 1। जब आप 2x माइनस का 3 बराबर 0 लेंगे तो आपको बनेगा 2x बराबर में 3 उधर जाएगा तो प्लस का, और x बराबर में 2 गुणे में इधर जाएगा तो भाग में, x बराबर में 3/2। और फिर पुनः जब आप 3x प्लस का 1 बराबर 0 लेंगे तो 3x बराबर प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, और x बराबर हो जाएगा 3 गुणे में है उधर जाएगा तो माइनस बटे में। तो ये आपका आ गया, एक तो आ गया कितना 3/2 और दूसरा आ गया कितना माइनस का 1/3। अब संबंध सत्यता की जांच के लिए आप क्या काम करेंगे, तो पहला पॉइंट सूत्र होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है माइनस x का गुणांक और बटे में x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल यानी कि एक शून्य कितने हैं, एक तो शून्य 3/2 है, दूसरा 1/3 है, तो आप इसको कहेंगे 3/2 और प्लस का 1/3 हो जाएगा आपका 1/3। और ये माइनस x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक कितना है माइनस का 7 है, तो माइनस तो सूत्र का, उसके बाद माइनस 7 और x स्क्वायर का गुणांक कितना है तो 6 है। कितना है 6। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, ये प्लस माइनस का गुना माइनस 1/3 बराबर भी माइनस माइनस क्या होगा प्लस 7/6। इसका तिर्यक गुना कर देंगे या फिर लासा लेंगे तो इसका 3 तिया 9 और 2 तिहाई 6, सॉरी 2 1 के 2 और बटे 3 दूना 6, ये हो जाएगा 7/6 और 9 में से 2 गया कितना 7 और बटे में कितना 6 और यहाँ पे कितना 7/6, तो ये हो गया। और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, तो इसका सूत्र होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, शून्यकों का गुणनफल यानी कि शून्य का आपका ये है 3/2 और माइनस का 1/3, तो शून्य का आपका हो जाएगा 3/2 और इंटू में माइनस का 1/3 और इधर अचर पद कितना है, तो अचर पद माइनस का 3 है, यहाँ पास माइनस का 3 और जो आपका x स्क्वायर का गुणांक है वो कितना है तो 6 है। x स्क्वायर का गुणांक कितना है 6 है, 3 कन्नम 3 3 दूना 6 और ये 3 1 3 बना और नीचे कितना 2 तिहाई 6, या फिर आप इसको कह सकते हैं
ये 3 से 3 कैंसिल होगा, ऊपर माइनस का 1 और नीचे कितना 2, और यहाँ भी ऊपर माइनस का 1 और नीचे कितना 2, ये